एक प्रश्न है कि शुगर के रोगी यानी कि डायबिटिक पेशेंट चाय पी सकते हैं या नहीं, या क्या चाय पीने से शुगर बढ़ती है, कोई प्रभाव पड़ता है पेनक्रियाज पर। इस पर हम थोड़ा सा आज चिंतन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यह है कि चाय में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। वे हमारे शरीर में जाकर के किस प्रकार की प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। हमें जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी तब तक हम निर्णय नहीं कर सकते। मैंने अपने पिछले व्याख्यानों में बताया था, मैंने भी कहीं से पढ़ा था कि चाय में 11 प्रकार के घातक विष होते हैं जो कि हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर पर गलत प्रभाव डालते हैं। उन विषयों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, आप फिर सुन लीजिए। टैनिन, कैफीन, थीन, पेमिन, वेलेटाइल ऑयल, स्टिग्नॉइल, एरामेलिक ऑयल, कार्बोलिक एसिड, साइनोजेज और साइनाइड। ये पॉइजन्स हैं जो चाय के अंदर पाए जाते हैं। किसी भी वस्तु के गुण और धर्म वहां के रहने वालों के ऊपर आधारित होता है। जैसे आप किस वातावरण में रहते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, उस पर भी आधारित है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं पर -40, -50 टेम्परेचर होता है, तो संभव है कि ये चाय के जो विष हैं या चाय की पत्ती वहां पर कुछ लाभ देगी, क्योंकि ये ब्लड में गर्मी देने का काम करेगी। ये हालांकि हानि तो करेगी, फिर भी करेगी, लेकिन रक्तचाप को बढ़ाने का काम करेगी, रक्तचाप को डाउन नहीं होने देगी, ब्लड प्रेशर लो होने नहीं देगी। तो इसीलिए चाय का काढ़ा बना करके वहां पी जा सकती है। अब जो टैनिन नाम का पॉइजन है, ये टैनिन कहाँ प्रयोग होता है? ये चमड़ा रंगने के लिए जो कलर होता है, उस कलर में टैनिन पॉइजन मिलाया जाता है। आंतों में भयंकर खुश्की को जन्म देती है चाय। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को भी डैमेज करती है, हल्का करती है। इससे पता चलता है कि चाय पीने वालों की भूख समाप्त हो जाती है। और एक बार अगर भूख समाप्त हुई तो फिर आप बिना भूख के जो भोजन करेंगे वह भोजन आपको लाभ देने वाला नहीं होगा, हानि करेगा। चाय पीने से एसिडिटी बनती है। अब चाय पीने से एसिडिटी बनती है क्योंकि भूख समाप्त हो जाती है, और बिना भूख के जब आप भोजन करते हैं तो वह एसिड बनाता है, पचेगा ही नहीं। तो चाय पीने वालों को मैं बता देना चाहता हूं, मैं क्या बता देना चाहता हूं, आप स्वयं निर्णय करें कि चाय शुगर पेशेंट के लिए ठीक है या नहीं। चाय पीने से त्वचा भी खराब होती है, अग्नाशय मंद हो जाता है, पेनक्रियाज पर भी इसका बैड इफेक्ट आएगा। आप जानते हैं कि जब चाय पीने से हमारे अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ी, भूख समाप्त हुई, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भी आपका हल्का पड़ा, मंद पड़ गया, और इसके साथ साथ आंतों में खुश्की आनी शुरू हो गई। तो ऐसी अवस्था में पाचन, ये आपका पेनक्रियाज भी डैमेज होना प्रारंभ हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कहूं कि चाय मधुमेह रोगियों के लिए भी घातक है, अच्छी नहीं है।
आप अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, तुलसी की चाय बना के पी सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट अमरूद के पत्तों को की चाय बना के पी सकते हैं। अमरूद के पत्ते के साथ, यानी कि एक अमरूद का पत्ता ले लिया, थोड़ा सा गुलाब का फूल डाला, हल्की सी मुलठी डालो, छोटी इलायची डालिए। अमरूद का पत्ते की चाय आपको हानि नहीं करेगी, ये आपको लाभ देगी। और इसके साथ जामुन के पत्ते की चाय बना के पी सकते हैं, आम के पत्तों की चाय बना के पी सकते हैं, यानी चाय मतलब काढ़ा, कुछ गरम गरम पे। इस प्रकार के आप घर में चाय यानी कि काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तुलसी की चाय तो फेमस है ही, पुदीने की चाय बना के पी सकते हैं। तो चाय के तो बहुत सारे विकल्प हैं। हम लोग भी एक चाय का हमने निर्माण किया जिसका नाम है निरोग सुधा हर्बल टी। हमारे जो साधक लोग हमारे शिविरों में आते हैं उन्होंने उसको बहुत पसंद किया। आप भी उसका सेवन कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बिना शक्कर की चाय पीते हैं या बिना मीठे की चाय पीते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, चाय आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, वो आपको हानि करेगी ही करेगी। पर पीना क्यों चाहते हैं, ये भी तो प्रश्न है। किस लिए पीना चाहते हैं? क्या चाय की भूख लगी है? क्या आप जो चाय पी रहे थे वो चाय के बिना आप रह नहीं पा रहे थे? ये तो ठीक नहीं लगा। तो इसी प्रकार से चाय की केवल आपको आदत बन गई है। चाय के स्थान पर हमारे लोग पहले छाछ पिया करते थे, तो छाछ पी सकते हैं आप, कोई जूस पी सकते हैं। प्रातःकाल में चना और मेथी का सूप बना करके पी सकते हैं, बढ़िया काम करेगा, आपको शुगर की समस्या को भी शांत रखेगा। तो मेरा तो मानना यह है कि आप बहुत चिंतन करें और चिंतन के साथ में इस चाय से अगर मुक्ति पा सकते हैं तो पाइए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जहां -40-50 टेम्परेचर इतना डाउन रहता है वहां के लोग चाय पी सकते हैं, परंतु यदि उन्हें भी शुगर की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, तो भाई उनको तो मेरे विचार से रोक देना चाहिए। चाय और कॉफी रोकना चाहिए उनको भी, क्योंकि जी शुगर पेशेंट के लिए चाय ठीक है ही नहीं। चाहे कोई विदेश में रहता है, चाहे कोई देश में रहता है, वह व्यक्ति कहीं भी रहे, अपनी सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। आपके सामने मैं भी जो चिंतन करने का प्रयास कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका बचाव हो सके। मुझे क्या लेना देना, कोई चाय की कंपनी से मेरी कोई लड़ाई थोड़ी ही है। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मैं किसी से झगड़े करता हूं। हाँ, यदि आप सावधानी बरतेंगे, शुगर पेशेंट चाय नहीं पिएंगे तो अच्छा लगेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हो सके आप नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं आप उनका सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, अपने परिवार में आप जहां भी हैं बहुत सुखपूर्वक रहें, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, आप तो जानते ही हैं। इस विषय पर एक दिन और मंथन करेंगे कि प्रथम सुख निरोगी काया, इसको हम कैसे सफल बनाएं, किस तरह से हम ठीक रख सकते हैं। निरोग भारत ऑनलाइन नाम का जो हमारा ये चैनल है, इससे आप लोगों को जोड़िए, क्योंकि पहले वाला चैनल बंद हो गया है। निरोग भारत नेचुरल हेल्थ के नाम से जो चैनल था हमारा, वो बंद हो गया, उसको हैक कर लिया गया। उसमें लगभग 1400 वीडियो थी हमारी, वे सब की सब रिस्टोर कर दी गई, चैनल को ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना यही करूँगा कि आप इस विद्या का, प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का, इसका प्रचार करें, इसको अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद।